ट्वेल्थ करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद हम सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेते हैं, पर एक सलाह मैं देना चाहूंगी कि अगर आप ट्वेल्थ और ग्रेजुएट पास हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर सारी की सारी वैकेंसीज की जो ट्वेल्थ पास या ग्रेजुएशन के लिए निकलती हैं, उनके साथ ही कुछ एक इंपॉर्टेंट वैकेंसीज जो आने वाली हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी पेपर की तैयारी करने निकलते हैं या जो बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन पेपर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे कुछ एक चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है उनके ऊपर काम करने की कोशिश करिएगा। एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जो बच्चे ट्वेल्थ कर चुके हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे एग्जाम्स जिनकी क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ है प्लीज उनको फिल कीजिए और एग्जाम्स देना शुरू कीजिए, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं, उसके बाद पेपर को क्लियर करते हैं। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो ग्रेजुएशन होते होते तक यू विल बी हैविंग अ जॉब इन योर हैंड, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू एवर हैव एट द एज ऑफ 21 व्हेन यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर लीजिएगा। यहां पर आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और आपकी थोड़ी बहुत ही मदद जो हम जिस भी तरह से कर सकेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको पूरी तरह से यहां पर कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम पहले बात करेंगे ट्वेल्थ के लिए। अगर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हैं तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आने वाला है। वो हमारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है जो ट्वेल्थ पास के लिए है। और जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तैयारी कमर कस लीजिए, सीजीएल निकल चुका है, सीएचएसएल आने वाला है। सीजीएल ग्रेजुएट के लिए होता है, ये आप जानते हैं। तो बेसिकली ग्रेजुएशन का पेपर अभी चल रहा है, इसकी एज जो है 18 to 32 है, और वैसे ही सीएचएसएल की भी है। जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद कोई पेपर देना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है। इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक सोचा नहीं है कि पेपर को कैसे क्लियर करें, तो टाइम अच्छा खासा है, आपके पास 3 महीने का टाइम है, और सीएचएसएल के लिए तो और ज्यादा टाइम है। तो अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो अभी से की हुई तैयारी भी आपको लास्ट तक लेकर जाएगी। और हमारे पास जो एग्जाम्स आ रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लरिकल का एग्जाम होता है। क्लरिकल और पीओ यानी कि बैंक के एग्जाम अभी आने वाले हैं। बैंक में 2 चीजें होती है, एक होता है क्लरिकल, एक होता है पीओ। अगर क्लरिकल की बात करें तो उसकी सैलरी आपकी जो होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली टू पीओ, और इसका काम भी बेसिकली एक ही जगह पर होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी बैंक में जॉब करनी है तो क्लरिकल आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसकी एज 27 ईयर्स तक होती है, 18 to 27, और पीओ की जो एज होती है वो 18 to 30 ईयर्स तक होती है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं क्लरिकल के लिए तो क्लरिकल के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक होगा एसबीआई, सबसे बेस्ट प्लेस है। ऑब्वियसली वर्कलोड ज्यादा है नो डाउट, बट फैसिलिटीज भी उतनी अच्छी हैं। एसबीआई है, आईबीपीएस पीओ क्लरिकल का एग्जाम निकलेगा वो आप भर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट का आरआरबी का निकलेगा वो आप भर सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो, ठीक है। और इसके अंदर आपको डेस्क जॉब मिलेगी, आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहीं पर आपको जॉब मिलेगी, आपको कहीं शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, आसपास ही आपको जॉब मिल जाएगी, एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ अ बैंकिंग इंडस्ट्री। पेपर क्लियर करना आसान नहीं है नो डाउट, यहाँ पर आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका मैथ्स बहुत बहुत बढ़िया है। एक चीज इसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल भी काफी अच्छा आता है कंपैरेटिवली टू स्टेट एग्जाम्स या एसएससी के एग्जाम के मुकाबले। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, प्लीज तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर्स आने वाले हैं, एज अ ट्रायल दीजिए या एज अ फाइनल वर्डिक्ट दीजिए, आप पर पेपर को दीजिए जरूर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर लेंगे, उनको उम्मीद होती है कि ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं और जब आप कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एंट्री करते हैं, ये बिल्कुल बदल जाता है। आप जितने भी मार्क्स लेके आओ, 95%, 99% क्यों ना मार्क्स हो, जब आप कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है पेपर को देने का बदल जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज 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 मॉक्स देना शुरू करिए। शुरुआत से ही जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके मॉक्स शुरू करिए, ठीक है। ये थी क्लरिकल की बात। अब आते हैं पीओ की बात, प्रोहिबिशरी ऑफिसर। तो ऑफिसर की पोस्ट पे एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी तीनों निकालते हैं वैकेंसीज, हर साल निकालते हैं। आरआरबी का ये फायदा है कि उसके अंदर आपको इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप आरआरबी के लिए जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि आरआरबी और एसबीआई और आईबीपीएस तीनों के ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स निकलेंगे। आप जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इसके लिए सिर्फ एक ग्रेजुएशन चाहिए और एज चाहिए 18 to 32।
अब ये तो थे मेन एग्जाम्स जो अभी आने वाले हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक जो वैकेंसी जो सबसे इजी भी होती है और बच्चे क्रैक भी करते हैं, वो होती है आरआरबी की वैकेंसी, यानी कि रेलवेज की वैकेंसी। जो बच्चे ये सोचकर ग्रेजुएशन या 12th कर चुके हैं और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी आपके लिए बहुत बढ़िया मौका होने वाला है। आरआरबी हर साल एग्जाम्स निकालता है और हर साल इसमें बहुत सिलेक्शंस होते हैं। आरआरबी का पेपर कंपैरेटिवली दोनों एग्जाम से, एसएससी का पेपर और बैंकिंग का पेपर, उससे इजी होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी पेपर की तैयारी करनी है, तो आरआरबी बेस्ट है। आरआरबी में 12th, ग्रेजुएशन और 10th तीनों के लिए वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग वैकेंसीज होती है। आरआरबी ग्रुप डी जैसे कि 10th के लिए होता है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है वो होता है, और ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं और आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अब इन तीनों के फायदे तो एक जैसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार बच्चे ऐसे होता है कि रिजेक्ट हो जाते हैं, हर चीज से परेशान हो जाते हैं कि तैयारी करने हैं मार्क्स नहीं आ रहे, तैयारी करने हैं मार्क्स नहीं आ रहे। उन बच्चों के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इन द सेम एनवायरमेंट देने चाहिए। सेम एनवायरमेंट मतलब प्रेशर, वैसा ही प्रेशर जैसा कि एग्जाम हॉल के अंदर होगा। आपको टाइमर लगाना चाहिए 1 आवर का, 1 आवर के अंदर अपना पेपर सेटअप कीजिए, पेपर को कंप्लीट कीजिए एंड ट्राई मेकिंग द एनवायरमेंट एज द वे इट इज गोइंग टू बी इन द एग्जामिनेशन हॉल। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एसी, नो कंफर्ट फॉर यू। तो वैसे ही मॉक्स दीजिए, वैसे ही मॉक्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए एंड मेरी मानिए जैसे ही आपके 20 मॉक्स सॉल्व हो जाएंगे, आपकी तैयारी में दम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आराम से एसी में बैठकर अपने मॉक्स वगैरह अपना काम कर रहे होते हैं और वहां का एनवायरनमेंट बहुत ही प्रेशराइजिंग गर्मी वाला होता है और हम वहां पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो पहले मॉक से ही शुरू कीजिए। इस रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदलने का मौका यही होने वाला है। आपकी कोई भी तरह का पेपर है, अगर आपको 20 मार्क्स के बाद फर्क नहीं आता या 10 मार्क्स के बाद भी आपको फर्क नजर नहीं आता, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं यहीं मिलूंगी एंड आपकी बात जरूर सुनूंगी। देखती हूँ कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो 20 मार्क्स देने के बाद कह रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आया। रिजेक्शन से सिलेक्शन तक का सफर हम साथ में शुरू करेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज मेरी मानिए, इन पेपर्स को देके देखिए। इसके अलावा आपके पास स्टेट एग्जाम्स होंगे जो हर साल निकलते हैं, अब भी निकल रहे हैं। स्टेट में आपके पास 12th पास, ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसीज निकलती रहती है, जिसका अपडेट हम आपको देते रहते हैं। नॉट ऑल द स्टेट्स, बट वी आर गोइंग टू कवर ऑल द स्टेट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी तैयारी को पक्का किया जाए। आपको लगता है कि आपको हौसले की कमी है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके एक कॉल को बुक कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की, किसी भी एग्जाम की अगर गाइडेंस की जरूरत है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आप ऑनलाइन बिना किसी बैच को लिए भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहली अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपके पास इंग्लिश होती है, इंग्लिश के ऊपर काम शुरू करिए। इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर शुरू करिए, मैथ्स होती है और रीजनिंग होती है। अगला वीडियो जो होने वाला है वो इसी पे होने वाला है कि कैसे हम बिना 1 रुपए लगाए अपनी तैयारी को शुरू करें या अपनी तैयारी को बूस्ट अप करें, ताकि हमारा जो पेपर है वो क्रैक हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए। हमारे चैनल्स को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। करियर शाला में आप सबको सारी की सारी गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप कॉल बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे बिल्कुल कॉल कर कॉल बुक